एवरीवन, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट सीरीज। पार्ट फर्स्ट में सीरीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से पेपर सेकंड को हम पढ़ रहे थे और सीरीज जो था टॉपिक हमारे वो चल रहा था। लास्ट क्लास में सीरीज के कंपैरिजन बेस हमने कुछ सीरीज के कन्वर्जेंस बेस कुछ टेस्ट किए थे और उनमें हमने कंपैरिजन टेस्ट यानी तुलना परीक्षण के बारे में डिस्कस किया था और कंपैरिजन टेस्ट पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स और हाइपर हार्मोनिक सीरीज के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। उन्हीं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में हम कुछ आगे और बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चंस और पूछे गए हैं, उन्हें और देख लेते हैं। हम बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टेस्ट में चलते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 का आपके पास थर्ड देखें आप, बुक की एक्सरसाइज 10th बी है, एक्सरसाइज 10th बी, उसका क्वेश्चन 14 और उसका थर्ड। जेपीएच की बुक में आपके पास क्वेश्चन 14 का थर्ड है, उसे देखें और क्वेश्चन इस प्रकार का है, समेशन UN इज इक्वल्स टू n की पावर p अपॉन n+1 की पावर q। इस सीरीज के कन्वर्जेंस का, जहाँ श्रेणी का nवां पद दे रखा है, ये इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आपको चर्चा करनी है। अगर आप सीरीज रूप में लिखें तो ऐसे लिख लें इसे। तो इस सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की चर्चा करनी है हमें। सॉल्यूशन देखें आप इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है। nth टर्म आपके पास क्या होगा, UN इज इक्वल्स टू n की पावर p अपॉन n+1 की पावर q। आपका उद्देश्य क्या था कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कब होगी, जब उसका अंतिम पद कहाँ जाएगा, 0 की ओर। तो यहाँ ये भी चेक कर ले हाथ के हाथ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर p अपॉन n+1 की पावर q। देखें आप, ये 0 की ओर जाएगा कब, ये 0 होगा जब आपके पास q किससे बड़ा हो, p से। अगर नीचे वाली पावर बड़ी होगी, यहाँ कुछ भी थोड़ी सी भी पावर ज़्यादा होगी, तो ये अपने आप ही ये वैल्यू किस ओर जाएगी, 0 की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि अतः ये तो कह सकता हूँ मैं कि q लेस देन p, अगर p से छोटा है के लिए समेशन UN डाइवर्जेंट है। ये तो सिंपल की बात भाई, ये 0 नहीं होगा अगर q लेस देन p है तो 0, और कारण क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर p अपॉन n+1 की पावर q, ये कहाँ जाएगा, नॉट इक्वल 0 या इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कब, जब आपके पास ये जो q है वो किससे छोटा होगा, p से। तो केवल ये केस है कि q ग्रेटर देन p के लिए आपके पास सीरीज क्या हो सकती है, कन्वर्जेंट हो सकती है। जांच करें उसके बारे में, ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये आप करना चाहें तो करें, नहीं अदरवाइज आप यहाँ से सीधा ही सीरीज के ऊपर टेस्ट लगाकर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जांच कर सकते हैं। तो देखिए आगे, यहाँ UN क्या है, n की पावर p, नीचे से आप क्या कर सकते हो, n की पावर q कॉमन ले सकते हो, तो ये 1+1/n की पावर q इस प्रकार का बन जाएगा। इसे आप सिंपली इस प्रकार का भी लिख सकते हैं, 1/q माइनस p, ये पावर नीचे आ गई, और 1+1/n की पावर q। ऐसा क्यों बनाया, ताकि मैं सहायक श्रेणी उठा सकूं। यहाँ से आपके पास हेल्पिंग सीरीज कौन हो गई, 1/n की पावर q माइनस p। तो माना सहायक श्रेणी हेल्पिंग सीरीज जो है, समेशन VN इज इक्वल्स टू 1/n की पावर q माइनस p। यही है जो कब कन्वर्जेंट होगी, जो q माइनस p ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, q बड़ा होगा किससे, 1+p से। आपको पता है कोई भी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कन्वर्जेंट कब होती है, जब नीचे वाले n की पावर जो है वो किससे बड़ी हो, 1 से। यहाँ पावर कौन है, q माइनस p, ये 1 से बड़ी होगी तो ये कन्वर्जेंट होगी, अर्थात q किससे बड़ा हो, p+1 से। जो q ग्रेटर देन 1 के लिए
HP टेस्ट हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से कन्वर्जेंट है, तथा साथ में ये भी लिख दें कि Q अगर लेस देन 1 प्लस P है तो डाइवर्जेंट है। इक्वल भी आ गया। Q लेस देन इक्वल है, अगर Q का मान लेस देन इक्वल 1 प्लस P है तो ये डाइवर्जेंट होगी, और ग्रेटर देन 1 प्लस P है तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब हमें तो बताना है किसके बारे में, UN के लिए। तो अब सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगा दें। अब द्वितीय तुलना परीक्षण से, द्वितीय तुलना परीक्षण से देखें किसकी लिमिट निकाले, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन Vn, इसकी वैल्यू निकाले। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN आपके पास है 1 अपॉन n की पावर q माइनस p अपॉन 1 प्लस 1 बटा n की पावर p अपॉन पावर q। ये क्या है आपके पास 1 अपॉन n की पावर q माइनस p, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। बचा क्या आपके पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बटा n की पावर q। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे वैल्यू क्या आएगी, 1 नॉट इक्वल 0। वैल्यू 1 क्यों आएगी, क्योंकि 1 बटा n इन्फिनिटी, 1 बटा इन्फिनिटी 0, तो 1 की पावर q 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया 1। तो अतः द्वितीय तुलना परीक्षण से, द्वितीय तुलना परीक्षण से समेशन UN कन्वर्जेंट होगी कब, जब Vn कन्वर्जेंट होगी, और Vn कब होगी, जब Q किससे बड़ा हो 1 प्लस P से। डाइवर्जेंट होगी कब, जब Q किससे छोटा या बराबर हो 1 प्लस P से। यानी ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि इस Q का मान P से बड़ा हो, कितना बड़ा 1 प्लस P, और Q से छोटा या बराबर हो कितना 1 प्लस P, देन ये क्या होगी डाइवर्जेंट, और अगर बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये एग्जाम्पल थर्ड था आपके पास, ऐसे एक दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उन्हें भी देख लें आप, फिर हम अगले टेस्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 10 था, सिंपल था। आई होप ये बहुत ही ईजी है, आपने क्यों पूछा है पता नहीं। 14 का 10 देखें, समेशन UN इज इक्वल टू समेशन 1 बटा n माइनस log n प्लस 1 बटा n, इस प्रकार का है। nth टर्म आपको दे रखा है, इसका nth टर्म आपके पास है यहाँ UN इज इक्वल्स टू 1 बाई n log, और आप इसे सिंपली कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटा n से डिवाइड कर दिया ऊपर, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ प्लस 1 बाई n। देखो यहाँ से आप इसके अनंत की ओर जाने की बात तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN निकालोगे तो वो आपके पास 0 ही आएगा, 1 बटा इन्फिनिटी और log 1 का मान 0, 0 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो सकती है, आपको टेस्ट लगाकर देखना है। और ये काम अब आप धीरे धीरे करना बंद कर दें कि अंतिम पद 0 की ओर जा रहा है, हर क्वेश्चन में 0 की ओर ही जाएगा, क्योंकि सीरीज का अगर अंतिम पद ही 0 की तरफ नहीं जा रहा तो आप टेस्ट लगा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ टेस्ट देने का औचित्य ही नहीं होगा कि आप कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हो। आगे हम जो कोशी संघनन टेस्ट पढ़ेंगे, कोशी रूट टेस्ट पढ़ेंगे, देलेम्बर रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे, ये खूब सारे टेस्ट पढ़ेंगे। तो वो टेस्ट एप्लीकेबल तब होंगे जब ये अंतिम पद कहाँ जाए 0 पे, तो ये तो हमेशा 0 पे जाएगा ही जाएगा। अब इसके बाद में आपको चेक करना है, तो देखो हेयर आपके पास ये UN जो है वो इस प्रकार का है 1 बटा n। आप इससे n कॉमन लेना चाहें पर log से नहीं ले पाएंगे, तो log का पहले प्रसार करें ताकि आप यहाँ सिंपली से लिख पाएँ। देखें log 1 प्लस x की वैल्यू क्या होती है x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। कल ही मैंने आपको ये प्रसार सूत्र बताए थे।
तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, x की जगह कौन है 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n³ और अल्टरनेट ओड पावर पे प्लस का आता है और इवन पावर पे माइनस का। यहाँ से un ये 1/n दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या प्लस का 1/2n स्क्वायर, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3n³, अगला आप लिखना चाहें तो प्लस का आएगा 4n⁴ और इस प्रकार चलते जाए। अब आप यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, कितनी बार कॉमन आएगा n² टाइम, तो यहाँ बचेगा 1/2 माइनस का 1/3n और प्लस का 1/4n² और इस प्रकार के पद बचेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट, क्योंकि जो सहायक श्रेणी बनेगी माना सहायक श्रेणी हेल्पिंग सीरीज जो आपकी है समेशन Vn इज इक्वल्स टू समेशन 1/n², यही बनेगी जो बाहर है, जो p इज इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 1 के लिए कौन से टेस्ट से, HP टेस्ट से एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अब वैल्यू किसकी निकालें हम, un/Vn की। un/Vn की वैल्यू निकाले, देखिए ये Vn आपके पास 1/n² क्या बचेगा 1/2 1/3n 1/4n², इस प्रकार के पद बचेंगे, ये कट जाएगा 1/n²। लिमिट निकालें आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn, ये सारे पद आगे के सब में नीचे n है, 1/∞ क्या हो जाएंगे 0, बचेगा क्या आपके पास 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो बाय सेकंड कंपैरिजन टेस्ट आपके पास जो समेशन un जो है जो आपको दे रखी है इज आल्सो ए कन्वर्जेंट सीरीज, ये भी एक क्या है कन्वर्जेंट सीरीज। तो इस प्रकार आप सीरीज को प्रसार करके भी आप उसमें nth टर्म कॉमन लेकर हेल्पिंग सीरीज बनाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में, ये 14 था, 15 और देख ले आप। इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, देख लें आप। है जी इस प्रकार का है कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। श्रेणी आपके पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें श्रेणी समेशन un इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/x माइनस 1 1/x प्लस 1 1/x माइनस 2 इस प्रकार की चल रही है। सीरीज में एक बार प्लस का है, x प्लस 1 है और एक बार माइनस का है और शुरुआत प्लस से हो रही है। इस प्रकार के पद है x, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 3 इस प्रकार के चले। अब देखो यहाँ से आप nth टर्म नहीं बना पाओगे क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्यों ना इन दो पदों को एक साथ करें, यानी जैसे ही आप इसे आगे बढ़ोगे तो एक आपके पास किससे चल रहा है प्लस से और एक किससे चल रहा है आपके पास माइनस से। तो जैसे इन दोनों पदों को एक साथ करूँ मैं तो क्या आएगा मेरे पास, इन दो को साथ ले लेता हूँ, इन दो को साथ ले लेता हूँ, ऐसे ही चलेंगे। और एक आपके पास आएगा पद x प्लस n माइनस 1 ये प्लस वाला और एक आएगा x प्लस बीच में माइनस n और इस प्रकार चलते जाएंगे। nth टर्म भी यही बनेगा, आपको दिख रहे होंगे। इसमें एक किसका है प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। n बराबर आप 1 रखोगे तो ये क्या आएगा 0 x प्लस 0 और यहाँ आएगा 1 रखने पर x माइनस 1। 2 रखोगे तो यहाँ x प्लस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 2। ऐसे ही 3 जो पद आएगा अगला वो आपके पास क्या आएगा x प्लस 2 और इसके साथ जो पद आएगा वो आएगा x माइनस 3। आई होप nth टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार इसके पद चल रहे हैं, यानी सीरीज का जो nth टर्म है un इज इक्वल्स टू 1/x प्लस n माइनस 1 और एक है 1/x माइनस n।
दो पद क्यों साथ लिए? क्योंकि एक अकेले पद से सीरीज नहीं बन रही है, ये दो पदों से पद बनी हुई है। आप इन्हें चाहे कॉमन ले से लेकर सिंगल एक पद बना सकते हैं, यानी ऐसे भी बना सकते हैं। आप ले से लोगे तो यहाँ क्या आएगा x और x 2x माइनस 1 और नीचे आएगा x माइनस 1। फिर अगला पद आएगा ये 2x यानी 2x माइनस 1 और x प्लस 1 x माइनस 2। सब ऐसे ही चल रही, यानी ये n टर्म जो है वो भी कैसा बन जाएगा 2x माइनस 1 आप ले से लेके देख सकते हैं x प्लस n माइनस 1 और एक आएगा x माइनस n। इस प्रकार के पद है ये। एक्चुअल में सीरीज ऐसी थी, इसने ले से लेकर तोड़कर जो ऐसी बना दी, ये सीरीज है। इसे भी आप वैसे ही लिख लो, देख लो भले ले से लोगे तो ये कैसा बनेगा x प्लस n माइनस 1 और यहाँ x माइनस n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ x माइनस n प्लस x प्लस n माइनस 1 ये कैंसिल आउट और 2x माइनस 1 और नीचे है x प्लस n माइनस 1 और x माइनस n। पद जीरो की ओर जा रहे हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे नीचे इन्फिनिटी, समथिंग बटा इन्फिनिटी क्या है 0। यहाँ गिवन कर रखा है x इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शनल, पॉजिटिव धनात्मक भिन्न ही दे रखा है शायद, हाँ पॉजिटिव फ्रैक्शन ही दे रखा है, फ्रैक्शन एक धनात्मक भिन्न है। ये n टर्म है। इस n टर्म को आप इस प्रकार भी ले सकते हैं ताकि सहायक श्रेणी छाट पाएं। नीचे से n दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 1/n² कॉमन आया, अंदर आपके पास बचेगा 2x माइनस 1 ऊपर, तो नीचे आपके पास बचेगा x बटा n और 1 माइनस 1 बटा n, ये पहले वाला पद। दूसरे पद में क्या बचेगा x बटा n और माइनस का 1। इसकी हेल्पिंग सीरीज, लेट द हेल्पिंग सीरीज इज समेशन Vn इज इक्वल्स टू 1 बटा n², समेशन 1 बटा n², जो विच इज कन्वर्जेंट फॉर p इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 1। p का मान 2 है हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से और वो किससे बड़ा है 1 से, तो कन्वर्जेंट होगी जब p का मान क्या हो 1 से बड़ा। कन्वर्जेंट फॉर p इज इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 1 बाय हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट को अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमने ये देखा कि ये सीरीज का nवां पद कैसा है, nवें पद में क्या कॉमन आ रहा है और इससे हम क्या बनाई सहायक श्रेणी। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे un/Vn की, इनको डिवाइड करेंगे तो 1/n² कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास सिंपल सा 2x माइनस 1 x बटा n और प्लस 1 माइनस 1 बटा n। कोष्टक में दूसरा पद क्या है x बटा n माइनस 1। अब लिमिट निकाले आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ऊपर आपके पास बचा 2x माइनस 1 और ये 1 2x माइनस 1, नीचे आपके पास ये 1 यानी 2x माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, कारण ये 0 कब हो, ये 0 कब हो जब x का मान क्या हो 1/2, 2x माइनस 1 x बटा n, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एक मिनट यहाँ से देखना आप, ये प्लस का 1 बचेगा इसमें और इसमें क्या बचेगा माइनस का 1, यानी नीचे माइनस 1 बचेगा। ये 0 प्लस 1 माइनस 0 और कंप्लीटली लिख देता हूँ एक बार 1, यानी ये 0 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे माइनस का 1 यानी 1 माइनस 2x। x आपके पास यहाँ दे रखा है कि x एक धनात्मक भिन्न है और साथ ही x का मान 1/2 भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये 1/2 किया
इसकी वैल्यू, यानी ये अगर 0 कब होगा, जब x क्या हो जाएगा 1/2। x धनात्मक है, ये बात सही है, पर साथ ही x का मान 1/2 भी नहीं है, ये भी देख लें, देना चाहिए था इसे, x इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये क्या आ गया आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 कब, जब x का मान 1/2 नहीं है। x 1/2 नहीं है तो ये इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये दोनों सीरीज एक साथ क्या होंगी, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट। सो बाय सेकंड कंपैरिजन टेस्ट समेशन un जो ये गिवन कर रखी है इज आल्सो ए कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये भी एक क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। सीरीज का एन आपने निकाला, एन से n की पावर्स कॉमन लेकर आपने हेल्पिंग सीरीज बनाई। हेल्पिंग सीरीज को हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से चेक किया कि वो क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। जैसे ही इसका पता लगा तो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से हमने बताया कि सीरीज दी हुई सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अगर हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन 15 था और किताब के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक क्वेश्चन 16 भी मैं बता देता हूँ। 16 क्वेश्चन देखें आप, un इज इक्वल टू 1/n, और ये कह रहा है कि un ये दे रखी है मैंने, एंड vn जो है वो इस प्रकार की है, log n + 1 माइनस log n, देन प्रूव दैट समेशन vn इज डाइवर्जेंट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट समेशन vn इज डाइवर्जेंट। ये दे रखा है कि लेट un ये दे रखा है और ये vn दे रखा है, और प्रूव करवा रहा है कि vn को इस un की सहायता से डाइवर्जेंट सिद्ध करो। सिंपल सा सॉल्यूशन, आपको किसको सिद्ध करना है, vn को। तो हेयर vn आपके पास क्या है, vn इज इक्वल टू log n + 1 माइनस log n। आप इसे सिंपली कैसा लिख सकते हैं, log a - b की प्रॉपर्टी से log a/b, ये जानते हैं आप। सो कि log a/b इज इक्वल टू log a - log b, चाहे बेस कुछ भी हो, ये log की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से ये कैसा बन जाएगा, log 1 + 1/n। अब आप आसानी से इसका क्या कर सकते हो, प्रसार, vn n टर्म है ये, तो इसका प्रसार करेंगे तो log 1 + x का प्रसार, x 1/n माइनस x² 2n² + 3n³ इस प्रकार के पद हैं, ये n टर्म। इसमें से आप पद कॉमन लें, क्या कॉमन आएगा, 1/n 1 माइनस 2n + 3n², और ये इस प्रकार। ये आपको दे रखा है सहायक श्रेणी खुद भी, इसकी सहायता से आपको सिद्ध करना है। तो हेल्पिंग सीरीज इसने दे रखी है, समेशन un, यहाँ un को हेल्पिंग बनाया और vn के बारे में पूछा है, 1/n, विच इज क्या है, डाइवर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 1/hp टेस्ट, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। डाइवर्जेंट दे रखी है हेल्पिंग सीरीज। अब आप वैल्यू किसकी निकालोगे इसमें, vn/un की। अब तक हम un/vn निकाले, उन कंडीशंस में vn आपकी हेल्पिंग सीरीज थी, un गिवन सीरीज थी। अब un खुद ही हेल्पिंग बता के कह रहा है कि vn के बारे में बताओ कि वो डाइवर्जेंट है, इसको यूज लेके। तो vn/un करेंगे तो आपके पास 1/n कट जाएगा, 1 माइनस 1/2n + 3n² इस प्रकार के पद बचेंगे। लिमिट निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, vn/un क्या आएगा, ये सारे पद 0 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो समेशन vn इज आल्सो ए डाइवर्जेंट सीरीज। तो इस एक्सरसाइज के इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आई होप ये समझ में आ गए होंगे आपको।
आगे मैं कुछ 2 टेस्टों की चर्चा और कर रहा हूँ जिन पे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आज आपको करने हैं। मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ, कल आप उन पे एग्जाम्पल करें, क्वेश्चंस करें और फिर पूछें। उनके विदाउट प्रूफ हम चर्चा करेंगे। प्रूफ यहाँ नहीं दिए गए हैं, किताब में भले ही प्रूफ है पर एग्जाम्स में आपको यहाँ नहीं पूछे जाएंगे। देखो नेक्स्ट टेस्ट, कोशी मूल परीक्षण। टेस्ट का नाम लिख ले, कोशी रूट टेस्ट, रूट्स टेस्ट। कोशी का मूल परीक्षण या कोशी मूल परीक्षण, इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं क्या होता है। ये सिंपल सा टेस्ट है। ये टेस्ट क्या है, पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लें, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस हम करके इसको समझते हैं। देखो स्टेटमेंट देखो, यदि समेशन UN एक धनात्मक पदों की श्रेणी है, श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n इज इक्वल्स टू L। आप nth टर्म ले और उसकी पावर 1/n लगाए और आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, कोई L आएगी। L कोई भी वैल्यू है, सही। तो कोशी के मूल परीक्षण से समेशन UN एक नंबर कन्वर्जेंट होगी कब, यदि L लेस देन 1 हो। L की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सेकंड डाइवर्जेंट होगी, CGT का मतलब कन्वर्जेंट, DGT का मतलब डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होगी यदि L ग्रेटर देन 1 हो। और थर्ड, टेस्ट फेल होगा यदि L इज इक्वल टू 1। L कोई भी वैल्यू आएगी लिमिट की, अगर L का मान 1 आ गया तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 आया तो आपके पास वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, लेस देन 1 आया तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये सीरीज ये टेस्ट आपको तभी लगाना है जब सीरीज की होल पावर n आपको दी हुई हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको, देखें। जैसे एक एग्जांपल बनाता हूं, समेशन UN इज इक्वल टू समेशन 1 + 1/n और इस प्रकार का बना लें, 1 + 1/n की पावर n², ये है, और n², ये सीरीज है। इस सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में आपको चेक करना है। तो यहाँ UN क्या है, 1 + 1/n की पावर n²। ये टेस्ट आप जनरली तभी लगाएं जब आपका जो nth टर्म है उसके ऊपर पावर n हो, ताकि वो 1/n लेते ही क्या हो जाए, कट जाए। इस कोशी रूट टेस्ट से, बाय कोशी रूट टेस्ट ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n, इसकी वैल्यू निकालें। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास है 1 + 1/n की पावर n², और उस पूरे की पावर क्या लगा दी हमने, 1/n। यहाँ से एक पावर n कट गई, ऊपर 1 की पावर इन्फिनिटी 1 हो गया, नीचे अनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसका मान क्या होता है, e। ये आप जानते हो, जो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, इसका मान क्या होता है, e।
कल प्रसार सूत्र से मैं इसके बारे में बताया था, इसकी वैल्यू क्या होती है ई, या फिर आप डी एल हॉपिटल रूल से भी इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं। आप ये जानते हो कि आपके पास अगर एफ एक्स की पावर जी हो, जी एक्स हो और लिमिट कोई भी हो एक्स टेंस टू एल्फा, व्हेन जब एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा हो और जी एक्स किसकी तरफ जा रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ, कब, जब x टेंस टू क्या हो, एल्फा, तब आप कौन सा फॉर्म लगा सकते हैं इसकी, डी एल हॉपिटल रूल, या इसको आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, इसकी लिमिट x टेंस टू, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, और इसकी लिमिट आप कैसे निकालोगे, x टेंस टू एल्फा एफ एक्स, सॉरी e की पावर आपके पास जो है एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू एल्फा, एक साथ लगा दें आप इसे, लिमिट x टेंस टू एल्फा एफ एक्स और जी एक्स माइनस 1, इस फॉर्मेट से आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसकी भी आप लिमिट निकाल सकते हो इस फॉर्मेट से। ये आपके पास है 1 + 1/n, और इस प्रकार कि 1 + 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की पावर n, इसे आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, सॉरी ये है 1 + 1/n और इसके पावर 1, n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी पावर लगती है सॉरी जी एक्स माइनस 1 यानी एफ एक्स माइनस 1, एन जी एक्स और गुणा में आता है एफ एक्स माइनस 1, इस प्रकार। और ये आपके पास है n, इसमें से 1, यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये n/n ये भी कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e। इस प्रकार आप इस रूल से भी इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हो, e, या मैंने कल बताया था कि जब आप इस पद का n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए प्रसार करोगे तो वो मान किसके इक्वल आएगा, e के। तो यहाँ से आपको ये पता चला, ये प्रसार सूत्र और लिमिट निकालने का काम आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ से ये पता चला कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 1/e, यानी ये कैसा बन गया था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर आपके पास 1 था, नीचे 1 + 1/n की पावर n, और उसकी वैल्यू आपके पास e होती है, कारण कि ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है, e 1 से बड़ा है, e की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2.7.1 होती है, ये आप जानते हो, 2.3, तो ये 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 से लेस देन। और आपके पास ये यहाँ जो एल आई, लिमिट एल आई वो 1/e है, वो 1 से क्या है, लेस देन है। और जब लिमिट 1 से लेस देन आए तो कॉची रूट टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं, l > 1 के लिए डाइवर्जेंट, l < 1 के लिए वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो ये कैसी हो गई, समेशन un इज कन्वर्जेंट। यही अगर ये केवल n होता, या सिंपली ऐसा मान लो, हाँ इस प्रकार केवल n होता, तो यहाँ से ये n पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता और इसकी वैल्यू क्या आती, e, और ये टेस्ट क्या हो जाता, फेल हो जाता। फिर इस टेस्ट की सहायता से आप नहीं बता सकते कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और सिंपली आप वैसे ही देख के बता सकते हो कि ऐसे केस में तो इसकी लिमिट खुद की कहाँ जा रही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un कहाँ जाएगा, 1/e विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसी होगी, डाइवर्जेंट। ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, परंतु फिर भी आप देख के बता सकते हो कि वो डाइवर्जेंट है। यानी इस टेस्ट का कुछ रूल्स है, रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप लिमिट निकालोगे, लिमिट L की वैल्यू जो आएगी वो > 1 के लिए डाइवर्जेंट, < 1 के लिए कन्वर्जेंट, और L का मान 1 आ जाए तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस टेस्ट पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक में, एक्सरसाइज 10th B में, आप उन्हें सोल्व करें। एक दो क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। बुक में जैसे 2018 में एक क्वेश्चन आया है, 2018 का ही आया हुआ है ये, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, इसको ले लेता हूँ मैं। UN समेशन UN इज इक्वल्स टू समेशन n + 1/n की पावर n + 1 माइनस
n प्लस 1/n की पावर -n। इसका nth टर्म आपके पास जो है, आप n बराबर 1 रखकर 2 रखकर इसके पद निकाल सकते हैं, पर डायरेक्टली आपको काम किस पे करना होता है, nth टर्म पे, तो nth टर्म लिख लिया करें आप। nth टर्म ये है n प्लस 1/n प्लस 1 n प्लस 1/n और इसकी होल पावर -n। यही टेस्ट क्यों अप्लाई करें, इस पर सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्यों नहीं लगा सकते, ये चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप n सिंपली कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि होल पावर -n है, और कॉमन लोगे तो पावर्स -n में होगी, यहाँ पे भी पावर्स बढ़ेगी तो n की पावर हो जाएंगी, पावर की भी पावर आ जाएगी। इस वजह से आप सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो यही क्यों टेस्ट लगाएं। कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि होल पावर्स होती हैं उनको 1/n लेते ही आप उन पावर्स को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। यानी इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में जो n टर्म है उसके ऊपर कुछ पावर्स होगी और उन पावर्स को काटने के लिए आप कॉची रूट टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। अंतिम पद 0 की तरफ आ जाएगा क्योंकि 1/∞ बनेगा, पावर n नीचे आएगी और वो सिंपली आप देख सकते हैं। तो अब वैल्यू किसकी निकालें आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n की, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n की पावर, मैं इसे ऐसे लिख दूँ सिंपली, थोड़ा और ईजी हो जाएगा, 1 प्लस 1/n की पावर n और एक है 1 प्लस 1/n, इस प्रकार का बन जाएगा। और ये आपके पास है माइनस का 1 प्लस 1/n और इसकी होल पावर -n और पूरे पे पावर क्या आ गई 1/n, ये n से n कैंसिल हो गई। ये कैसा बना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पावर -1 है, नीचे ले आता हूँ मैं इसे, 1 प्लस 1/n की पावर n, 1 प्लस 1/n और एक है 1 प्लस 1/n। अब लिमिट ले लेते हैं, इसकी वैल्यू e, ये 1 प्लस 0 और उसकी वैल्यू 1। ये आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी अभी बताया था, 1 प्लस 1/n की पावर n, इसका मान तो e हो जाएगा, ये वैल्यू 1 प्लस 0, ये 1 प्लस 0, तो e -1 बचा। ये वैल्यू क्या हो गई, देखो e का मान क्या होता है 2.7123, उसमें से 1 घटाओगे 1.713, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई, <1। और जैसे ही l की वैल्यू, यहाँ l जो आया l इज इक्वल टू e -1, वो <1 है, और जैसे ही <1 आया तो आपके पास सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, और >1 के लिए डाइवर्जेंट। सो बाय कॉची रूट टेस्ट summation un is a convergent सीरीज। इस प्रकार आप कॉची रूट टेस्ट से सीरीजों को क्या कर सकते हो, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिद्ध कर सकते हो। बुक में कुछ गिने चुने 5-7 एग्जाम्पल और 10 क्वेश्चन हैं, सिंपली आप इस टेस्ट पे उनको कर सकते हैं। कल हम अगले टेस्ट पे चर्चा करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कल तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं हम कल अगली क्लास में।